अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है? खैरियत से? मैं उमर खुर्रम एक और मालूमाती वीडियो को लेके आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है द इम्पैक्ट ऑफ इकोनॉमी ऑन इन्वेस्टमेंट्स। यानी कि कौन सी ऐसी माशी सरगर्मियां हैं जो हमारी सरमायाकारी पे असरअंदाज हो सकती हैं। और फिर हम बात करेंगे कि कौन से ऐसे पहलू हैं जिनके ऊपर अमल करने से हमारी सरमायाकारी को महफूज किया जा सकता है। दोस्तों, शुरू करते हैं आज का टॉपिक, इम्पैक्ट ऑफ इकोनॉमी ऑन आवर इन्वेस्टमेंट्स। दोस्तों, अगर हम इस पे एक मिसाल लें कि हमारी इकोनॉमी एक समंदरी जहाज है, और जब तक समंदर का उतार चढ़ाव सही है तो वो जहाज भी अपनी सही मंजिल पे चल रहा है, आराम से चल रहा है, बगैर किसी खौफ और फिक्र के चल रहा है। लेकिन जो ही समुद्री तूफान, कोई इनस्टेबिलिटी आती है इकोनॉमी के अंदर किसी भी वजह से, तो वो समुद्री जहाज जो है, उसका जो समुद्री जहाज का सफर है वो खतरनाक साबित होता है और उसमें खौफ पैदा होता है। आज हम कुछ उन्हीं पहलुओं में से बात करते हैं। दोस्तों, इसमें सबसे बुनियादी जो चीज आती है वो इंटरेस्ट रेट आता है, जिसकी फंक्शनिंग सारी सेंट्रल बैंक के पास होती है, जो स्टेट बैंक हमारा गवर्न करता है सारी बैंकिंग को, ट्रांजैक्शनल फ्लो को। और इस इंटरेस्ट रेट का जो म्यार होता है वो डिपेंड करता है कि गवर्नमेंट की बोरिंग और लेंडिंग और स्पेंडिंग के क्या तकाजे हैं। जितना ज्यादा इंटरेस्ट रेट होगा उतनी इकोनॉमी कम फ्लोरिश करेगी। पैसा लोग हकूमती इदारों में रखवा के उस पे इंटरेस्ट लेना ज्यादा पसंद करेंगे बनिस्बत इसके कि उसको कारोबारी सरगर्मियों में लगाया जाए और उससे अपना खुद मुनाफा कमाया जाए। जाहिर सी बात है, इससे जो कंपनीज के स्टॉक्स हैं या जो मुल्क में मुख्तलिफ नौइयत के एसेट्स होते हैं, उस पे भी सरमायाकारी का असर पड़ता है। इसमें जो दूसरी चीज आती है वो आती है महंगाई की शरह। आपके आम खरीदो फरोख्त की जो जरूरत जिंदगी की अशिया हैं, वो कितनी महंगी से महंगी होती जा रही है। कुव्वत खरीद उस महंगाई की वजह से आपकी कितनी कम होती। मिसाल के तौर पे महीने में एक नया जोड़ा कपड़ों का सिलवाते थे, तो क्या आज महंगाई के दौर में आज भी महीने का एक जोड़ा आप सिलवा रहे हैं या 2 महीने में एक जोड़ा कर रहे हैं? अगर आप अपने घर वालों को कहीं बाहर खाना खिलाने ले जाते हैं तो उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है। इसी वजह से जो इन्वेस्टमेंट का रुझान होता है वो बढ़ती महंगाई में कम होता है। उसके बकदर कुछ चीजें ऐसी होती हैं, जैसे प्रॉपर्टी का एक सेगमेंट ऐसा होता है जिसकी अपनी वैल्यू भी इन्फ्लेट करती है, बढ़ती है, और अगर उसमें आपने किराएदारी रखी हुई है तो वक्त के साथ किराया भी बढ़ता है। लेकिन बात फिर वही है कि वो सारी महंगाई आपके लिए भी अपनी जगह वैसे ही मौजूद होती है। एक और बहुत बड़ा एलिमेंट होता है गवर्नमेंट टैक्सेस या पॉलिसीज का, कि गवर्नमेंट ने अपनी इंपोर्ट्स पे एक्सपोर्ट्स पे क्या पॉलिसीज रखी हुई हैं। पिछले वक्तों में जैसे पाकिस्तान में इंपोर्ट को बैन कर दिया था या बहुत ही डिस्करेज कर दिया था, बहुत कम दर्जे में उसको ले आए थे, क्योंकि आपको ट्रेड बिल के अंदर फिर डॉलर्स का आउटफ्लो हो रहा था, डॉलर्स आपके पास थे नहीं। तो ये गवर्नमेंट पॉलिसीज और टैक्सेस का भी एक बहुत बड़ा रोल होता है आपकी सरमायाकारी को मैनेज कराने में, कि आपने जहां सरमाया लगाया हुआ है वो एवेन्यू इस वक्त कौन सी पॉलिसी के तहत गवर्न हो रहा है गवर्नमेंट की, और उस पर उसके क्या असरात है। लास्टली अगर बात करें तो ग्लोबल इवेंट्स, ओवरऑल दुनिया में क्या हालात चल रहे हैं। हम तेल इंपोर्ट करते हैं तो तेल बनाने वाले जो मुल्क हैं, तेल निकालने वाले जो मुल्क हैं, वहां पे उनके क्या हालात हैं, माशी हालात क्या हैं। यूक्रेन और रशिया की जंग के हवाले से उस पर क्या इम्पैक्ट है पाकिस्तान का। फलस्तीन और इसराइल के मामले पे पाकिस्तान की इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट है। मिडल ईस्ट, सऊदी अरेबिया जैसी कंट्रीज में क्या हालात हैं, वहां पे क्या नौयत है इकोनॉमी की, तो उसके जो इम्पैक्ट्स आते हैं आपकी अपनी डोमेस्टिक इकोनॉमी पे, ये सारी चीजें आपकी सरमायाकारी और ग्लोबल सरमायाकारी पे इम्पैक्ट करती है। उम्मीद करते हैं आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा, आपके लिए कारआमद होगा।